हाँ, क्या क्या बोल रहे थे? हाँ, ये, हाँ, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बोल रहा था। हाँ, किसको आइडिया है बताओ? प्रखर, तुम कुछ बोल रहे थे। सर जैसे इस बार सिलेबस भी थोड़ा सा कम हो गया और चेकिंग भी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो हम्म। हम्म। चांस है मतलब अच्छे नंबर लाने हम्म। का, बहुत अच्छे नंबर लाने बिल्कुल का। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो कि इस बार अच्छे नंबर लाने का चांसेस बहुत है, लेकिन सभी के चांसेस है, मालूम है ना? हाँ, देखो, हम लोगों के टाइम पे क्या होता था? मेरे स्कूल में करीबन 150 बच्चे थे क्लास 10th में, और 4 फर्स्ट डिवीजन आए थे। मैं चौथा लास्ट फर्स्ट डिवीजन था। ठीक है, 4 फर्स्ट डिवीजन, 60% में फर्स्ट डिवीजन। मैं चौथा फर्स्ट डिवीजन था, लास्ट वाला। कितना खुश हुए थे। आज के टाइम में किसी का 60% आए तो कोई खुशी की बात है क्या? वो क्या, वो वो क्या क्या कहलाएगा? डफर। आज के टाइम में अगर किसी का 60% आ जाए तो उसे डफर कहलाएगा। डफर मालूम है ना क्या होता है? क्यों भाई, डफर मालूम है क्या होता है? जिसे हम शुद्ध हिंदी में ढोर बोलते हैं, ढोर। किसी लायक नहीं है। तो इसी तरह अगर सबका 95% आ जाए तो भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं उस एंगल से बोल ही नहीं रहा था। मैं बोल रहा था, जैसे कि तुमने प्रखर तुमने बोला, ये सोच 99% बच्चों में है कि सिलेबस हट गया, पेपर इजी आएगा, चेकिंग हल्का होगा। ठीक है ना? इसी वजह से बच्चों का प्रिपरेशन लेवल जो है बहुत डाउन में है। इसी चीज को अगर तुम थोड़ा सा इंप्रूव करके रखोगे, थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्टनेस बनाए रखोगे, तो ये जो 99 बच्चे जो है ना वो पीछे हट जाएंगे आगे चल के। मेरे को सिर्फ क्लास 10 का परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। आगे चल के परसेंटेज, क्लास 10 का मार्कशीट जो है वो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए होता है और किसी काम के लिए नहीं है, मालूम है? हाँ सर। वही एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि तुम्हारा डेट ऑफ, वो बर्थ सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल वाले देते हैं वो तो गायब हो जाता है, स्कूल वाले ले लेते। उसके बाद वो तुम्हारा 10th का मार्कशीट जो है वही डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बन के घूमते रहता है। तो खाली परसेंटेज के लिए मत पढ़ो। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 99% बच्चे जो है इस कम सिलेबस के चक्कर में बड़े मजे कर रहे हैं। इसी समय अगर तुमने मेहनत कर लिया तो आगे चल के तुम्हें फायदा हो जाएगा। तो ये जो है, हम लोग जो जिस तरह से जो भी पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सिंसियरली पढ़ो। देखो, मैं तो पूरा कोशिश करूंगा पूरे अच्छे से सिलेबस को खत्म किया जाए। अब ये तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो तुम जानो, कि भाई हाँ सिलेबस तो कम हो गया, हम इतना क्यों पढ़े, वो पढ़े तो मत पढ़ो। इस साल कंपटीशन फाइट करना, मतलब जो लोग ये 9th में है, 10th में है, ये तुम लोगों के बैच लोगों का कंपटीशन फाइट करना थोड़ा आसान पड़ेगा। क्योंकि अब देखो 10th में जो सिलेबस छोड़ रहे हो कि हाँ ये, क्या 11th में वो आएगा नहीं? क्या अगले साल भी कोरोना लगे रहेगा क्या? और अगले साल भी अगर कोरोना लगा रहा, उसके अगले साल नहीं होगा ना? तो इसीलिए मेरा काम है समझाना, भाई तुम लोग देख लो, कर लो, नहीं करोगे मरोगे। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मान के जो कर रहा है कि हाँ सिलेबस कम हो गया, अच्छा परसेंट आएंगे, पापा बड़े खुश हो जाएंगे, पापा मर्सिडीज दिला देंगे, तो भाई तुम जानो। अच्छा चलो ठीक है। मैं क्या बोल रहा था मैं, लेकिन पढ़ा क्या रहा था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ। हाँ, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो है नाइट्रोजन को जो है हम लोग एयर से प्यूरिफाई कर ले, फ्रैक्शनल ये करके, उसके बाद उसको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में देंगे तो क्या होगा, एमोनिया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आया? लेकिन क्या ये एमोनिया, देखो,
देखो ये कंटेनर है, इसमें एक साइड से हाइड्रोजन आ रहा है, एक साइड से नाइट्रोजन आ रहा है। ये बहुत हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे रखा गया है, तो NH3 बन रहा है। देखो पहले जो है इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जरूरत होता है, लेकिन ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर एक बार रिएक्शन चालू हो गया तो ये जो N2 और H2 NH3 जो बनता है ये बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों को एक बार स्टार्ट होने के लिए हीट देना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें उल्टा ठंडा करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा हीट ना हो जाए और ब्लास्ट हो जाए। तो उसके लिए ब्लास्ट होने से बचने के लिए हमें इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये कंबाइन होकर NH3 बनेगा, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है ना। और तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये वापस NH3 जो है ये N2 एंड H2 में सेपरेट होके आ जाता है, ठीक है। अब इन दोनों गैस का और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिफरेंट है। हम अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो तो इसके अंदर क्या क्या गैस होगा, N2 होगा, H2 होगा और NH3 होगा। इनमें से इसका डेंसिटी ज्यादा है एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ डिपॉजिट होते रहेगा। हम लोग यहां से इसको बार बार NH3 हम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं निकाल के सोचेंगे कि पूरा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होके पूरा NH3 बने फिर हम निकालेंगे, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये NH3 बनेगा फिर ये, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसीलिए जो है ये वापस भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही NH3 बन रहा है इसमें से निकाल लो, फिर और रिएक्टेंट डालो, ये रिएक्शन कभी कंप्लीशन पे जाएगा नहीं। क्या ये पूरा समझ में आया या नहीं आया? तो एक काम करो, तुम लोग जो है इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है, बुक में एक बार पढ़ लो। कहाँ से कहाँ तक पढ़ना? अरे वो खाली ये वाला एमोनिया का प्रिपरेशन, हैवर्स प्रोसेस, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन से पहले तक। पढ़ लिए?
भाई पढ़ ली या नहीं? सर पढ़ रहे हैं थोड़ा। पढ़ ली सर। कोई डाउट आया? कोई डाउट आया? भाई किसी को कोई डाउट आया तो बोलो। सबने पढ़ लिया? कौन नहीं है पढ़ा अभी तक? किसका भी रह गया? किसका रह गया? सबने पढ़ लिया? कोई कुछ बोलते ही नहीं, मत बोलो। यस सर। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, अब बुक बंद कर दो। हाँ, एमोनिया ये क्या है? बेस है, हम लोग डिस्कस किए हैं। हाँ, यस यस एमोनिया बेस है। उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। देखो, मैंने एमोनिया बोला है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोला है। हाँ बताओ। बताओ भाई, कोई आइडिया नहीं क्या यार? हम लोग उस दिन NH3 का स्ट्रक्चर देखे थे। एन देखो, तुम लोगों का प्रिपरेशन का क्वालिटी भैया बहुत ज्यादा चिंताजनक है। मैं समझा ही सकता हूं, समझना तुम्हारे काम है। यही होगा। यस सर। और उसके बाद जो है ये HCl जो है, ये Cl रेडिकल, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा? NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये बन जाएगा NH4Cl। हाँ या ना? थोड़ा जल्दी बोलना। यस सर। यस तो इसी तरह नाइट्रिक एसिड का क्या बनेगा? वही बनेगा यार, यहां Cl की जगह NO3 आ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। और उसी तरह H2SO4 के साथ क्या बनेगा? एमोनियम सल्फेट बनेगा। यस सर। हाँ या ना? देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। मैं लॉजिक तुम लोगों को बता दे रहा हूं, लेकिन तुम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। ये तुम लोगों का बहुत बड़ी गड़बड़ी काम है, और जो है वो तो तुम लोग बहुत परेशान रहोगे। मैं तुम लोगों को लॉजिक बता दे रहा हूं कि हाँ भाई ये ऐसा है, लेकिन ये बेस है, बेस के साथ एसिड का रिएक्शन क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल सही। लेकिन यहां एमोनिया बोल रहा है, OH है नहीं, तो वाटर कहां से बनेगा? ठीक है ना? थोड़ा दिमाग लगाओ, खाली रट्टू तोता जैसा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, एमोनिया
को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करें, तुम्हें क्या लगता है बर्न हो सकता है या नहीं? बताओ। अरे कुछ बताओ तो सही, तुम्हें क्या लगता है? हाँ या ना, कुछ तो बताओ। हाँ, हो सकता है। चलो ठीक है, मान लिया हो सकता है, मान लिया हो सकता है। तो आप रिएक्शन लिख के बताओ कि एमोनिया के साथ ऑक्सीजन बर्न करने से क्या बन सकता है। बिना बुक देके तुम खुद बताओ, रिएक्शन लिख के। गलत हो कोई टेंशन नहीं है। कुछ हुआ? हाँ भाई। सर NOH और H2O। NOH, चलो ठीक है, NOH और H2O, ये तुम्हारा आंसर है बस। और बाकी बाकी लोगों का? सर H2O प्लस NO। H2O प्लस NO। और बोलो। NH3OH, वो क्या भाई? देखो, नाइट्रोजन एमोनिया जो है ऑक्सीजन में अगर बर्न करे तो ऑक्सीजन है और एमोनिया में हाइड्रोजन है, ये वाटर तो बनेगा, ये तो श्योर हो गया। देखो NH3 प्लस ऑक्सीजन, ये H2O तो बनेगा। अब ये NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, और OH बन सकता है, और क्या बोले? और क्या बोले? और कुछ बन सकता है? नो सर। नहीं बन सकता है। N2 बन सकता है या नहीं बन सकता है? N2H। N2H, चलो ठीक है। N2 बन सकता है या नहीं? देखो, ये ऑक्सीजन जो है, देखो मीथेन गैस का रिएक्शन जानते हो? ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या होगा? भाई मीथेन गैस, हम लोग का जो गैस आता है गैस सिलेंडर, उसमें मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है। बताओ, तो उनको बर्न करने से, ऑक्सीजन में बर्न करने से क्या बनता है? कुछ आइडिया है या कुछ भी नहीं है? यार तुम लोगों को पढ़ाना जो है, कार्बन डाइऑक्साइड। भैंस को पढ़ाना और तुम लोगों को पढ़ाना दोनों बराबर है। इन गैस को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही तो फॉर्म होगा। ये जो हम लोग एलपीजी सिलेंडर जलाते हैं, उसमें किस टाइप का गैस रहता है तुम्हें मालूम है या नहीं? थोड़ा सा आइडिया तो होगा। कुछ भी आइडिया नहीं है, ऐसे ही डफर सब बैठे हुए हैं। तो देखो, मीथेन गैस को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये बन सकता है। तो इसी तरह अगर हम इसको बर्न करें तो वाटर एंड NO या NO2 बन सकता है, लेकिन NO2 क्या स्टेबल है? क्या नहीं है, बट इट इज स्टेबल इज N2 इज द स्टेबल। तो हम लोग अगर
एमोनिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, N2 प्लस वाटर। देखो तुम लोग घर में भैया थोड़ा पढ़ लिया करो, तुम लोग घर में पढ़ नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे मजा थोड़ी ना आएगा। अच्छा देखो, और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसको कुछ रेस्ट्रिक्टेड वे में नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है। तो उससे क्या बन रहा है, एमोनिया को हम लोग अगर ऑक्सीजन में रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज NO, इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, और वाटर फॉर्म हो रहा है। अगर हम बिना कैटलिस्ट के बर्न करें तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कभी नहीं जुड़ेगा, वो तो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट डाल दें तो वो नाइट्रोजन नहीं बन के NO बनेगा। आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, और NO जो है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, NO जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके NO2 बनेगा। शायद नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हम लोग पढ़े हैं ना? हाँ, हेलो। Yes, sir. तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन अगर पढ़े हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा था, पहले N को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO बन रहा था, फिर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के NO2 बन रहा था, ठीक है ना। फिर NO2 को वाटर में डिसॉल्व करके HNO3 बन रहा था, यही तो हो रहा था। तो देखो, अगर हम एमोनिया से भी नाइट्रिक एसिड बन सकता है, ठीक है। तो एमोनिया को अगर हम कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, NO बनेगा, और उस NO को हम लोग फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो NO2 बनेगा। क्या ये वाला समझ में आया? Yes, sir. अच्छा देखो, एमोनिया जो है वो हाईली अनस्टेबल है ना। अगर उसको हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हीट कर दे तो क्या होगा, एमोनिया टूट जाएगा। एमोनिया टूट के क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन मैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर मैं हीट करूं तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा मेटेलिक ऑक्साइड का, वो वाटर बना लेगा। मेटेलिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेगा और वाटर बना लेगा। तो हम लोगों का NH3 प्लस कॉपर ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये N2 बनेगा प्लस कॉपर बनेगा प्लस H2O बनेगा। हीट करने पे NH3 जो है डिसोसिएट होके N2H2 हो जाएगा। वो हाइड्रोजन जो है कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन से जुड़ के वाटर बना लेगा, और ठीक है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, Yes. खाली दो रिएक्शन अभी रह गया इस जो हम लोग का सिलेबस में है। मैं 9:30 बजे तक तुम लोगों को व्हाट्सएप में इसका PDF बना रहा हूं, मतलब एमोनिया का PDF बना के दे रहा हूं उनको। भैया तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। मैं तुम लोगों को पहले ही समझा चुका हूं कि अभी जो है 99% बच्चे जो है डब्बे निकलेंगे। अब तुम उस डब्बे में शामिल होना चाहते हो या इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो, ठीक है ना। तो अभी जो ये जो कोरोना चल रहा है, ये हम इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है
कैसे मालूम है? मालूम है या नहीं है? No, sir. Yes, sir. भाई Yes, sir. हाँ बताओ, तुम लोगों का कैसे, तुम्हें कैसा लगता है क्यों लगता है कि इंडिया के लिए